हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम सबकी यही चाहत होती है कि हम हमेशा खुश रहें और जो हमारे अपने हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, वो भी हमेशा खुश रहें। लेकिन शिकायत हमारी यह रहती है कि हमारे जीवन में खुशी ही नहीं। एक और मज़ेदार बात कि इसके ज़िम्मेदार भी हम खुद ही हैं। अब आप कहेंगे ये भी कोई बात है, भला हम अपने जीवन में खुद ही जब खुश रहना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में दुख क्यों लाएंगे। बिल्कुल, मैं आपको प्रूफ के साथ बताती हूँ कैसे। दोस्तों, सबसे पहली जो बात है, जो सबसे पहला रीज़न है जिसकी वजह से हम खुद को दुखी करते हैं, क्या है। देखिए, जो हमारे पास है उसकी हम खुशी नहीं मनाते, जो हमारे पास नहीं है हमेशा उसके लिए दुखी रहते हैं। देखिए, मैं इसका आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जिसके पास जॉब नहीं है, जो बेरोज़गार है, वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। थोड़ा सा जेन्युइन रीज़न है। अब जिसके पास जॉब है, अच्छा कमाता भी है, वो इसलिए दुखी रहता है कि भाई मैं तो पूरे दिन बिज़ी रहता हूँ, मुझे तो जीवन में कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता, मेरी लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है, मेरे जीवन में कोई खुशी ही नहीं है और मैं तो बस एक काम का, जिसे कहते हैं ना, कि काम का पुतला बन के रह गया हूँ। जबकि कारण क्या है इसका, क्यों वो दुख मानते हैं इस चीज़ का, क्योंकि वो इस चीज़ को एनालाइज़ नहीं करता। जिसकी जॉब है वो इस चीज़ को एनालाइज़ नहीं करते कि जिस तरह का उनका जीवन है, ऐसे जीवन के लिए वो लोग तरसते हैं जिनके पास जॉब नहीं है। और जहाँ तक एंटरटेनमेंट की बात है, अगर आप अपने काम को खुशी खुशी करेंगे ना, तो आप भले ही पूरे दिन बिज़ी रहें, वही काम आपके लिए एक एंटरटेनमेंट बन जाएगा। और उससे जो दिल को सुकून मिलता है ना, एक्चुअली दोस्तों वास्तविक खुशी तो वही है। क्योंकि आपने भी देखा ही है ना, खुशी के साधन आप कितने भी खरीदें, बाज़ार से एक अच्छा सुंदर आप कोई गिफ्ट, जो डेकोरेटिव आइटम है, ख़रीद लें, सुंदर सा घर खरीद लें, घर को सजा लें, बढ़िया बढ़िया आप जो चीज़ें हैं जैसे फर्नीचर है सुंदर सा ले आएं, खूब कर लें, उन सब की खुशी कुछ ही दिनों की होती है और कुछ दिनों बाद फिर हम पहले जैसे ही हो जाते हैं। तो खुशी कोई बाह्य कोई रीज़न नहीं होता है, कोई एक्सटर्नल रीज़न नहीं होता है जिसकी वजह से हम खुद को खुश कर सकें। खुशी का ख़जाना हमारे अंदर ही है। एक्चुअली ये खुशी एक वाइब्रेशन है जो हमारे दिल को महसूस होती है। अब उसे जगाना कैसे है, ये हम सबको सोचना है। दोस्तों, अब मैं जो सेकंड रीज़न बताने वाली हूँ आपको, जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख रहता है, वो क्या है। बहुत बड़ा रीज़न है ये कि किसी ने कुछ हमारे साथ गलत व्यवहार कर दिया, हमें अपशब्दों का प्रयोग कर दिया, हमारे साथ साथ में कुछ गलत कह दिया। जैसा कि आम तौर पे होता रहता है कि आपके जो परिवार के जन हैं या आपके जो आस पड़ोसी हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, किसी ने ऐसा कुछ कह दिया, तो आप उसके दुख को, उसकी कही हुई बात को अपने सीने से ऐसे लगा के रखते हैं जैसे ये एक अनमोल खजाना है, अनमोल चीज़ है, कहीं ये खो ना जाए। ऐसा ही होता है ना, जो आपने कोई खुशी की चीज़ कोई है ना आपके पास, उसकी खुशी तो आप 1-2 दिन में, 2-4 दिन में भूल जाते हैं, लेकिन ये जो दुख है इसे बहुत संगवा के अपने सीने में रखते हैं, महीनों सालों भी भूलते नहीं हैं उस चीज़ को। ये ऐसा नहीं कि आपके साथ ही है, मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा था और अभी भी है काफ़ी हद तक, लेकिन मैं काफ़ी हद तक इस चीज़ को कंट्रोल कर चुकी हूँ। अब देखिए, जबकि उन लोगों का जिन्होंने आपको कुछ इस तरीके से दुखी किया है, उन लोगों का और उनकी बातों का एक्चुअली आपकी लाइफ में कोई स्पेस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपने कितनी वैल्यू बढ़ा दी उनकी, क्योंकि उनकी कही हुई बात को कितनी वैल्यू दे दी आपने, क्योंकि आप उसे दिल में संगवा के रखे हुए हैं। अभी याद कीजिए, आपके दिल में कोई ना कोई दुख चल रहा होगा कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा बोला, कोई पास्ट की कोई बात, कुछ ना कुछ ज़रूर मन में रहती है। अगर है तो अभी उसे निकाल कर फेंकिए। एक्चुअली उनका कोई रोल नहीं है आपकी लाइफ में। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कहीं मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने किसी बुक में पढ़ा था शायद, कि जैसे कोई बंदर है ना, और बंदर आपकी कोई चीज़ लेके भाग गया। आप कुछ खा रहे हो, आपके हाथ से छीना, लेके भाग गया। आपने कपड़े बाहर फैलाए हुए हैं, कपड़े छीन के उठा के बंदर भाग गया। आप क्या करते हो?
आप उसके पीछे पीछे आप भी भागते हो। किस लिए भागते हो? इसने हमारा नुकसान किया, हम भी इसका नुकसान करेंगे। इसने हमारे खाने की चीज़ छीनी, हम भी इससे खाने की चीज़ छीनेंगे। इसने हमारे जो कपड़े हैं वो उठा के छीन के भाग गया, हम भी उसका कुछ छीनेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो जो इंसान है उसका भी तो स्वभाव कहीं ना कहीं बंदर जैसा ही है, ये तो हम सभी जानते हैं ना। तो फिर हमें उनकी भी बातों को ऐसे ही मानना चाहिए, किसी के द्वारा कही गलत बात को भी हमें ऐसे ही मानना चाहिए कि जिस तरह से हमने बंदर को इग्नोर किया है, ऐसे ही हम इनको भी पूरी तरह से इग्नोर करेंगे। इस तरह की बातों को पूरी तरह से अपने दिमाग से, दिल से निकाल के फेंक देंगे। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने आपको बताया था ना कि मैं प्रूफ सहित आपको सारी बातें बताऊंगी, तो देखिए हर चीज़ का मैं प्रूफ दे रही हूँ आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? कंपैरिजन। देखिए, हम औरों से खुद को कंपेयर करके खुद को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। कैसे? उसके पास इतना अच्छा ये सब कुछ है, मेरे पास इतना अच्छा कुछ नहीं है। उसके पास इतनी अच्छी जॉब है, मेरे पास इतनी अच्छी जॉब नहीं है। या ऐसे तमाम न जाने कितनी छोटी बड़ी बातें होती हैं कि हम खुद को औरों से कंपेयर करते रहते हैं। केवल खुद को ही औरों से कंपेयर नहीं करते, बल्कि हम जो हमारे बच्चे हैं उनको भी औरों से कंपेयर करते हैं। उनके बच्चों ने तो इतने अच्छे मार्क्स लेके आए, इतनी बढ़िया परसेंटेज लेके आए, क्लास में टॉप किया, और मेरे बच्चे के तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं है। या उनका बच्चा तो इतनी अच्छी जॉब पे पहुंच गया, लेकिन मेरा बच्चा तो अभी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है। कंपेयर करके अपनी एनर्जी को कम करते रहते हैं। और तो और एक बात और है, हम लेडीज़ कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को भी औरों के हस्बैंड से कंपेयर करते रहते हैं कि देखो उनके हस्बैंड तो उनको इतना टाइम देते हैं और आप हमें इतना टाइम नहीं देते हो। वो तो इतनी अच्छी अच्छी उनको साड़ियाँ दिलाई हैं, हमें नहीं दिलाई। इस तरह की चीज़ें रहती है ना दिमाग में। हमारा अच्छाई पे ध्यान नहीं जाता, हमारा बुराई पे ध्यान जाता है। तो इस तरीके से जब हम औरों से खुद को कंपेयर करते हैं या अपने डियर वंस को हम कंपेयर करते हैं, तो हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। और जब हम बच्चों को कंपेयर करते हैं ना, तो बच्चों की पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं बहुत वीक हो रही होती है। और कभी कभी उनका स्वभाव, जब हम उन्हें कंपेयर करते रहते हैं, तो इतना आक्रामक हो जाता है कि वो, जिसे कहते हैं ना, जवान जोरी करने लगते हैं, आपको जवाब देने लगते हैं, तब आपको बुरा लगता है। और घर का माहौल जो ख़राब होता है वो अलग। तो कितने बड़े दुख का कारण है। हमें कभी किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अपनी बेहतरी के लिए प्रयास करते रहें, लेकिन औरों से कभी अपने आप को या अपने फैमिली मेम्बर्स को या किसी को भी हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा दुख का ये कारण है। दोस्तों, एक और बात, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पर हम आ गए हैं कि हमेशा आशावादी बने। देखिए, कुछ दुख तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हाँ, किसी के द्वारा कुछ कही सुनी बातों का हम दुख मानते हैं तो उनकी एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन वास्तव में कुछ दुख ऐसे हमारे जीवन में आए होते हैं जो कहीं ना कहीं वास्तव में तकलीफ़देह होते हैं और उनसे हम हर्ट होते हैं। एक्चुअली होते हैं कि जब हमारे जो घर में हमारे जो, जिनको हम प्यार करते हैं, हमारे बच्चे हैं या हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ, जो भी आप देख रहे हैं वीडियो, तो उस हिसाब से, तो जब उनके साथ कोई तकलीफ़ होती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वास्तव में हमारे दिल दिमाग पे बुरा फ़र्क पड़ता है। और नेचुरल है ये चीज़। तो उस समय में भी हमें अपनी हिम्मत नहीं खोनी है और हमें यह सोचना है कि ये वक्त भी निकल जाएगा और अच्छा वक्त आएगा, ज़रूर आएगा। जब आप इस तरह से आशावादी बनेंगे तो आपका दुख कम होगा और उस दुख को सहने की शक्ति आपको मिलेगी और आप अपने जीवन में आगे की तरफ देख पाएंगे। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या? जब हम खुद दुखी होते हैं ना, खुद हम दुखी होते हैं, चाहे आप वाइफ हैं या आप हस्बैंड हैं या आप बच्चे हैं, कोई भी हैं, जब आप खुद दुखी होते हैं तो आपके दुख का प्रभाव आपके अपने बच्चों पर या अपने माता पिता पर या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ पर ज़रूर पड़ता है। आप दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होते हैं, लेकिन आप तो उन्हें हमेशा सुखी देखना चाहते हैं ना। लेकिन अनजाने में आप खुद उनके दुख का एक कारण बने हुए हैं। जब आप खुद खुश होते हैं तो आपको देख के वो भी खुश होते हैं। तो खुश होना सिर्फ हमारी ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि हमारी ज़िम्मेदारी है।
जिस दिन आप इस चीज़ को गांठ बांध लेंगे, जिस दिन इस चीज़ का एहसास अच्छी तरह कर लेंगे कि हमारे दुखी होने से जो हमारे प्यारे हैं, जिनको हम हमेशा सुखी देखना चाहते हैं, अपने से ज़्यादा सुखी देखना चाहते हैं, तो हमारे दुखी रहने से अगर वो भी दुखी हो रहे हैं, जिस दिन आपको इस बात पे यकीन हो जाएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि जो खुश रहना है ये आपकी सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। आपके अपने क्या विचार हैं इस विषय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।